हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2022 के पेपर में पूछा गया था और ये प्रॉब्लम है ऑसिलेशन चैप्टर से। सो हियर इन फिगर ए वी हैव mass 2m and m. Mass 2m is fixed on mass m, which is attached to two springs of spring constant value k. Both springs have spring constant k there. और यहाँ पर 2m को m के ऊपर रखा गया है इन फिगर है। सिमिलरली इन फिगर बी हमारे पास एक मास है m and it is attached again to two springs of spring constant, but here spring constants are k and 2k. And basically here we displace, if mass m in case a and b are displaced by distance x horizontally and then released, then time period of oscillation we have to find. So पहले वाले केस का जो टाइम पीरियड है उसे t1 से डिनोट किया गया है और दूसरे वाले केस का टाइम पीरियड t2 से डिनोट किया गया है। हमें फाइंड आउट करना है द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन बिटवीन t1 अपॉन t2। सो वी हैव फोर ऑप्शंस देयर, t1 t2 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज बेसिकली 2 पाई inertia factor, and here it is basically linear SHM, so we simply put mass there, inertia factor on upon spring factor. ये जनरल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो यहाँ पर अगर हम देखें केस ए में देखें जिसका टाइम पीरियड जो है वो t1 लिखा गया है, सो इसका आंसर आ जाएगा t1 इज इक्वल टू 2 पाई। हेयर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दिस इज 2m प्लस m, बेसिकली 3m, तो मास की जगह आ जाएगा 3m। और इस तरह के सिस्टम में एज यू ऑल नो दैट इस तरह का सिस्टम हो जिसमें वी हैव सम मास इज बीइंग लाइक रिजिडली, जिसके साथ हमने जिसे में बांध के रखा होता है दो स्प्रिंग्स के साथ, तो इस तरह के सिस्टम्स में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है, इट इज सिंपली इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज सिंपली k प्लस के, एंड उसका टोटल वैल्यू बन जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का 2k। एक का k है, दूसरे का k है। सो इस तरह का अगर हमने सिस्टम बना के रखा है, मास को बीच में सस्पेंड करके रखा है, मास को बीच में बेसिकली रखा गया है दो स्प्रिंग्स के बीच में, और दो स्प्रिंग्स जो हैं वो रिजिड वॉल के साथ लट फंसाए गए हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव जो k बनता है वो बन जाता है 2k, मतलब k प्लस के सिंपली। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो उसको हम सिंपली ऐड कर लेते। सो यहाँ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू बन रहा है 2k। सो t1 का वैल्यू आ रहा है 2 पाई रूट 3m अपॉन 2k। एंड सिमिलरली जो यहाँ पर दूसरा फिगर है इसके लिए भी हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ अगेन t2 इज इक्वल टू 2 पाई मास, बेसिकली यहाँ मास m ही है, सो इट इज़ m एंड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स। तो एक स्प्रिंग का है यहाँ पर हमारे पास 2k और एक का है k, तो k इफेक्टिव यहाँ होगा 2k प्लस k देयर, जो कि बन जाएगा 3k के बराबर। सो t2 का वैल्यू है m अपॉन 3k होल अंडर रूट, एंड t1 का है 2 पाई रूट 3m अपॉन 2k। हमसे t1 अपॉन t2 का रेशियो पूछा जा रहा है। सो t1 अपॉन t2 इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई रूट 3m अपॉन 2k डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट m अपॉन 3k। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, m k से और m से m k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज बेसिकली 3, सो इट इज़ 3 अपॉन रूट 2। सो t1 अपॉन t2 का जो वैल्यू है वो आ रहा है 3 बाय रूट 2। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस बात को आप, ये जो इफेक्टिव का रिलेशन हम लिख रहे हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह से है, लाइक अगर हमारे पास कोई एक मास ऐसे रहे बीच में, लेट सपोज, एंड यहाँ पर भी एक और स्प्रिंग हो, तो जब यहाँ पर मैं एक मास को, लाइक लेट सपोज मैं इसे राइट साइड की तरफ कंप्रेस कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ से जो स्प्रिंग है, लाइक इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, इसका के था, तो अगर इसे मैंने कंप्रेस किया मान लीजिए एक्स अमाउंट से, तो ये जो है एक्स अमाउंट से इलोंगेट कर जाएगा। तो फॉर फर्स्ट स्प्रिंग जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस के एक्स, और दूसरे स्प्रिंग के लिए भी जो रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन रहेगा वो भी यही रहेगा माइनस के एक्स देयर। तो ये इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है F1 माइनस के एक्स, F2 माइनस के एक्स, और यहाँ से जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा F1 प्लस F2। सो F1 प्लस F2 इट इज़ लाइक माइनस के एक्स प्लस माइनस के एक्स, और ये हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, सो इट इज़ बेसिकली के एक्स प्लस के एक्स, और हम इसे एफ नेट को लिख सकते हैं माइनस 2kx। एंड अगर हम इस सिस्टम का इक्विवेलेंट लिखें
इस सिस्टम का इक्विवेलेंट लिखे तो इसके इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनेगी एफ नेट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल के एक्स. सो हियर के इज बेसिकली द इक्विवेलेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमें क्वेश्चन में दे के रखा है. सो अगर ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास और ये इसके इक्विवेलेंट की इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन सेकंड इज बेसिकली इक्विवेलेंट फॉर द इक्वेशन वन, देन वी कंपेयर दीज टू. तो हमारे पास आएगा माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस टू के एक्स. सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इफेक्टिव के निकाल देंगे. इफेक्टिव के इज बेसिकली टू के. सो इस रिलेशन की मदद हमने ऊपर वाले इस टाइम पीरियड के रिलेशन में लिया. ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो, सो इसका जो के इफेक्टिव बनता है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है, वो सिंपली के प्लस के बन जाएगा और दूसरे में के प्लस टू के बन जाएगा. इसीलिए हमने यहाँ पर टू के लिखा था और इसलिए हमने यहाँ पर थ्री के लिखा था. सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए.